अयोध्या नगरी की तारणहार पालनहार मां सरयू के घाट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। मां सरयू युगों युगों से अयोध्या वासियों को अपने ममत्व भरे आंचल में समेटे हुए है। आज हम जानेंगे मां सरयू की महिमा की कहानी, गीतों की जुबानी। राम नाम गूंजे गलियन में, भक्ति हिलोरे मारे मन में। हो गुन गाए सरयू की लहरिया, हो राम जी गुन गाए सरयू की लहरिया। हो राम जी निकला गया अवध नगरिया। हो राम जी निकला गे तो हरी शहरिया। हो राम जी निकला गे अवध। और इस वक्त मां सरयू के घाट पर मेरे साथ मौजूद हैं अवध रत्न मोहन शास्त्री जी। मोहन शास्त्री जी, गीतों के जरिए मां सरयू की महिमा का गुणगान आप कैसे करेंगे? अवश्य। परिचय जब एक अयोध्यावासी का है तो तुलसीदास जी की चौपाइयों से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर हैं और माँ सरयू की गोद में हैं। एक अयोध्यावासी की पहचान ही माँ सरयू से है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बहे सरयू पावनी। तो ये परिचय प्रभु श्री राम का है और ये परिचय हर एक अयोध्यावासी का है जी। तो मैं एक हमारे यहाँ का बहुत पारंपरिक भजन है जो हमारे साधु संतों द्वारा गाया जाता है, जिसमें भगवान श्री सीताराम जी और इस अयोध्या नगरी और यहाँ की महत्वा और माँ सरयू का समावेश है। तो शुरू करना चाहूँगा जी। बिल्कुल। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकुल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे। और कहते हैं कि धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। हो धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। और धन्य भूप दशरथ जी के अंगना, हो धन्य भूप दशरथ जी के अंगना। खेलत चारों भैया, अरे खेलत चारों भैया। मीठी तो तिली रसीली प्रभु बानी लागे, हो प्रभु बानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे। और जब हमारी बात अयोध्या नगरी की है तो यहाँ के स्थल कैसे छूट सकते हैं? तो हमारे अयोध्या में जो प्रमुख स्थान हैं उनके लिए कहना है कि छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। जब प्रभु श्री राम जाने लगे तो अयोध्या नगरी को हनुमान जी को सौंप कर गए, क्योंकि अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के बहुत ही प्रिय है, उनके आत्मा में बसती है। अयोध्यावासी उनके आत्मा में बसते हैं। और प्रभु राम ने कहा भी था कि मेरे दर्शन से पहले हनुमान गढ़ी में आकर जो राम भक्त हैं वो हनुमान के दर्शन पहले करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब
जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं होगी तब तक आप प्रभु श्री राम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी से बढ़कर तो कोई उदाहरण नहीं है, भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं। तो वही कहा गया है कि छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, और स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, हाँ कनक भवन के अंदर। तो जब भगवान को देखते हैं तो क्या भाव आता है मन में कि सीताराम जी की शोभा सुख धानी लागे, हो सुख धानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे, हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे। बहुत वर्ष संघर्ष हुआ और अब जाकर इस संघर्ष को पूर्ण विराम मिला। प्रभु रामलला अपने अस्तित्व में विराजमान हुए, जो उनकी जन्मस्थली है, जहाँ उनका जन्म हुआ। तो प्रभु राम की ये जो जन्मभूमि है उसके लिए कहना है, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की, हाँ लक्ष्मण जू के किला की। इस समय पूरी विश्व, पूरी दुनिया अयोध्या में आ रही है। तो जो यहाँ आते हैं उन्हें एक चीज़ का अनुभव तो ज़रूर होता है, वो मेरी भजनों की इन पंक्तियों में है। क्या है कि यहाँ के कण कण से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो माँ सरयू का पानी ही लागे। और हमारे अयोध्यावासी जब भी किसी से मिलते हैं तो क्या कह के अभिवादन करते हैं, क्या कह के सामने वाले को प्रणाम करते हैं, क्या कह के उसे अपना स्नेह देते हैं। बड़ी मीठी लाइन है इस भजन की कि जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, और करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले, हाँ गली गली में डोले। यहाँ की गलियों में आप जाएंगे तो कोई ना कोई साधु सीताराम जी के नाम का जाप करता हुआ मिल जाता है। मोहन शास्त्री जी, माँ सरयू की महिमा अपरंपार है। सरयू के उद्गम से लेकर उनकी, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँ तो आप थोड़ा इस पर भी अपनी लाइनों के माध्यम से। देखिए, माँ सरयू कहा जाता है भगवान नारायण के श्री चरणों से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई है, और माँ सरयू की जो उत्पत्ति है वो भगवान के नेत्रों से, उनके अश्रु से हुई है। तो इसलिए माँ सरयू का एक नाम विष्णु नेत्रजा भी है। वशिष्ठ जी माँ सरयू को यहाँ लेकर आए थे, उद्धार करने के लिए लेके आए थे, और जब से माँ सरयू अयोध्या में प्रवाहित हुई हैं तब से ये ना सिर्फ जीवित, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, चाहे अभी आज के परिदृश्य में देखें तो चाहे नाविक हुए, चाहे फूल माला बेचने वाले हुए, चाहे प्रसाद बेचने वाले हुए, माँ, इनको हम माँ ऐसे नहीं कहते हैं, ये सब का पेट पाल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अयोध्या का गौरव है, क्योंकि इनके रहने से अयोध्या में कभी भी जल की कमी नहीं होती है। और ये यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक माँ में स्नान करते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि माँ गंगा में स्नान कीजिए तब पाप कटता है। और सरयू मैया का मेरा सिर्फ आप दर्शन कर लीजिए, सिर्फ इनके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि, विद्वान, मुनि सभी लोग कहते हैं। जी जी, मौजूदा वक्त में जो चेंज आया है अयोध्या में, राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद,
सरयू घाट पर भी हम देख रहे हैं फ़िज़ा जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से लोगों का लगातार जो है आगमन यहाँ पर जारी है। मौजूदा स्थितियाँ जो हैं वो क्या बयां कर रही हैं? देखिए, भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है। एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक मित्र के रूप में, और समाज में अगर समरसता लानी है तो प्रभु श्री राम के चरित्र से बढ़कर तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से निकले, अयोध्या से निकलने के बाद में वो एक निषाद राज को अपना मित्र बनाते हैं, केवट को अपना मित्र बनाते हैं, माँ शबरी भिलनी जात से आती थी, उनकी भक्ति को सर्वोपरि बता के उनका उद्धार करते हैं, असुर राज विभीषण को अपना मित्र बनाते हैं। तो प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, और बहुत प्रसन्नता है मुझे कि आज भगवान श्री राम लाखों लाख राम भक्तों का, करोड़ों राम भक्तों की जो आस्था थी वो फलीभूत हुई। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जन्मस्थली पर रामलला सरकार अपने निज आवास में विराजमान हो गए। तो ये जब से ये मंदिर बना है तब से राम भक्तों का आना यहाँ पर पूर्ण रूपेण, बहुत सारे राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, भिन्न भिन्न जगहों से, भिन्न भिन्न जातियों से, भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले, देश से विदेश से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भगवान के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। जी मोहन शास्त्री जी, जहाँ तक मुझे पता है आप लगभग रोज़ ही सरयू घाट पे आते हैं, इस आरती का हिस्सा बनते हैं, यहाँ पर आपका गायन होता है। आरतियाँ पूरे देश में कई घाटों पर होती हैं। माँ गंगा की आरती हमने देखी है, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, बनारस की बात करें, तमाम जगहों की बात करें। सरयू नदी की इस घाट पर जो आरती होती है, जिसकी तैयारी इस वक्त पीछे चल रही है, उसकी जो विशेषता है, उन आरतियों में जिन मंत्रों का उच्चारण होता है या जो स्तुति होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो गणेश वंदना होती है, और गणेश वंदना के बाद में पंचोपचार पूजन होता है। पंचोपचार पूजन के बाद में माँ सरयू की आरती होती है। श्री सीताराम जी, माँ सरयू में ही श्री सीताराम जी हनुमान जी का अंश मानकर उनकी भी आरती की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार आरती का जो है क्रम है, और आरती यहाँ पर हज़ारों वर्षों से, जब से अयोध्या है, किसी न किसी संत के द्वारा उस परंपरा को जीवित रखा गया है, जो आज एक बृहद स्तर पे आपके हमारे सामने है। आरती का वक्त कब से निर्धारित है, कब से शुरू होती है, कितना वक्त उसमें लगता है और कब तक चलती है? ये क्या सप्ताह के 7 दिन होती है, सुबह होती है, शाम को होती है? मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से देश की पूरी जनता जाने कि सरयू की आरती का क्या विशेष महत्व है। जी, जैसे कि देखिए, साधु संत हमारे जो हैं वो तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर तुरीय संध्या तक तो मतलब 4 संध्याएं हमारे यहाँ मानी गई है। पहला तो जो मॉर्निंग में सुबह 3 से 4 बजे तक जो माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद में एक मध्याह्न संध्या जिसे हम मानते हैं, दोपहर में 12 बजे से 12:30 बजे के मध्य में, और उसके बाद में जो है फिर जो है क्या नाम है, ये अपना शाम को हो गया। तो उस समय जो जितनी भी मतलब फिर रात्र में तो मेन तो जो आरती है वो सुबह और शाम की ही जो है प्रमुख मानी जाती है। उसके बाद में जो है शाम की आरती में जनता जनार्दन, जो आम नागरिक हैं, जो साधु संत नहीं हैं, वो भी जो है उपस्थित होते हैं। और समय अनुसार, जैसे गर्मी में जो है थोड़ा सा लेट होता है, 6 बजे 7 बजे हो जाता है, और ठंडी में ये चीज़ें जो है 5, 5:30 या 4:30 बजे तक हो जाती है। जी, ऐसा है। सरयू आरती के वक्त जिन मंत्रों का उच्चारण होता है, माँ की जो स्तुति होती है, अगर आप उसे गीतों के माध्यम से थोड़ा लयबद्ध करें। जैसे कि देखिए, माँ सरयू भी देवी हैं, तो इनको भी आदि शक्ति के रूप में मानकर पूजते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो विष्णुनेत्रजाय नमः। ओम नमो वशिष्ठाय नमः। ओम नमो सरयू देव्यै नमः।
ओम नमो माँ सरयू भवानी देव्यै नमः, ऐसे करके मंत्रों से माता का उच्चारण करते हैं और माता को नमन करते हैं। जी, आपको अवध रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, बहुत ही गौरव की बात है ये आपके लिए, आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी। मैं चाहूँगी आपका वो गीत या वो आपकी स्तुति जिसकी वजह से ये रत्न आपको मिला, आज इस मौके पर गुनगुनाइए। देखिए, जब 25 नवंबर 2018 को यहाँ पर संतों के द्वारा धर्म संसद हुआ था, तो संतों ने जो है अपने आशीर्वाद मुझे प्रदान किया और लाखों लाख जो राम भक्त प्रभु श्री राम के लिए आए हुए थे, जो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अयोध्या में आए हुए थे, उनको जो है मैंने अपने भजनों के माध्यम से संबोधित किया था। तो इसके बाद जो है मुझे अयोध्या के साधु संतों और यहाँ के गणमान्य नागरिकों के द्वारा जो है यह आशीर्वाद स्वरूप में मुझे यह पुरस्कार मिला। और ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, भगवान दीनों के ऊपर ही कृपा करते हैं, तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा दीन समझता हूँ। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो हम किसी जन्म में हरि भक्त थे, इस जन्म में भगवान ने अपनी नगरी में हमको स्थान दिया। और एक श्लोक के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, जिसमें भगवान ने साक्षात कहा है, जब नारद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु आप रहते कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन चा। मतलब हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के ध्यान में रहता हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं, नारायण जी कहते हैं नारद जी से कि मद भक्तम यत्र गायन्ति तव तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा भक्त प्रेम से भगवान के भजन को करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए आज भी हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठकर प्रभु श्री राम के नाम का ध्यान करते रहते हैं। अब हम चाहेंगे कि सरयू के इस घाट पे, चूँकि अब धीरे धीरे सूरज ढल चुका है, आरती का समय हो चुका है, हमें उस आरती में भी शामिल होना है, तो अब अपने गीतों के माध्यम से माँ सरयू की महिमा का बखान करते हुए इस कार्यक्रम को अंतिम पलों में हम विराम देंगे। जी, एक मेरा एंथम सॉन्ग मैंने गाया था अयोध्या का, जिसे अयोध्या का एंथम सॉन्ग बोला गया। तो आज की अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या का क्या अस्तित्व है, क्या वर्णन है, उसको मैंने भजनों की पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या। हाँ, धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या। हो जन्म जहाँ श्री राम लला जी, जन्म जहाँ श्री राम लला जी, सबके प्रिय भगवान अयोध्या। धर्म धरा की शान अयोध्या, और रघुकुल की पहचान अयोध्या। तो अब तो हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन गया है, तो उसके लिए कहना है क्या? हरे राम लला का मंदिर हरता भक्तों के संताप को, पतित पावनी सरयू मैया हरती सबके पाप को। हाँ, राम लला का मंदिर हरता भक्तों के संताप को, पतित पावनी सरयू मैया धोती सबके पाप को। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ये कहा जाता है कि 7 पुरियाँ हैं, और 7 पुरी में अयोध्यापुरी भी है, और अयोध्यापुरी नंबर 1 पर है। तो क्या है? हाँ, सप्तपुरी में सबसे ऊंचा, सप्तपुरी में सबसे ऊंचा धन्य धाम स्थान अयोध्या। धर्म धरा की शान अयोध्या, रघुकुल की पहचान अयोध्या। बहुत सुंदर मोहन शास्त्री जी, माँ सरयू के इस घाट पर इन सुंदर गीतों से माँ की महिमा का जो सुंदर बखान है, उससे सुंदर और क्या हो सकता है। और जो आनंद इस घाट पर, इस जल की धारा के बीच मैं और मोहन शास्त्री जी महसूस कर पा रहे हैं, उसे आप तभी महसूस करेंगे
जब आप सरयू के इस तट पर आएंगे और माँ के इस जल को अपने मस्तक से लगाएंगे। जय श्री राम, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।